अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब सलाम का जवाब दे दे और आगे आगे आ जाए माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सबके जमा होने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अलैना व अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाह फ़लम यरफ़ुस वलम यफ़्सुक़ रजअ कयौमि वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और बहुत ही एहतराम और मोहतरम हमारे इमाम साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह का बहुत बड़ा करम, अल्लाह का एहसान है। फिर एक मरतबा सायन की ये जुमा मस्जिद में अल्लाह ने जमा होने की तौफीक अता फरमाई। हाँ, कई मरतबा आना होता है, इसी मस्जिद में आना होता है, हमारे शोएब भाई की दावत पर आना होता है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह हम सब को तंदुरुस्ती अता फरमाए और जितने हम में बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए और हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। मेरे प्यारों, बहुत ज़रूरी बात ये करना है कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ने हम सबको पैदा किया तो अल्लाह ने आसमानों से एक नाम हमको दिया। वो अलग बात है कि हमारे फैमिली वालों ने हमारे अलहिदा अलहिदा नाम रखे। किसी का नाम मोहम्मद होगा, अहमद होगा, अब्दुल्ला होगा, अब्दुर्रहमान होगा, अय्यूब होगा। ये हमारे फैमिली वाले ने हमारे नाम दिए। ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने कलमे की दौलत से माला माल किया। लेकिन एक नाम जो अल्लाह ने हमको दिया, बोलो एक नाम किसने दिया? अल्लाह ने हमको दिया और वो नाम है मुसलमान। वो नाम क्या है? मुसलमान। ये नाम देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हुवा जतबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने तुम्हारा नाम रखा मुसलमान। तो ये मुसलमान 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 हम क्या समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हमको मुसलमान कहते हैं या दुनिया में हमको मुसलमान कहते हैं? ना, ये मुसलमान नाम आसमानों से डायरेक्ट अल्लाह ने दिया है और कुरान पाक में ऐलान किया कि आखिरी नबी के जो उम्मती होंगे उनका नाम क्या होगा? मुसलमान। तो हम सबका नाम क्या हो गया? मुसलमान। अब जैसे हमको नाम मिला ना, तो नाम के बाद फौरन मामला आता है काम। भाई नाम तो मिल गया कि मुसलमान 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 मुसलमान, हमको काम क्या करना? तो अल्लाह ने काम भी बताया। कितना अल्लाह का एहसान है, नाम भी वही दे रहा है और काम भी वही बता रहा। अच्छा, काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन फरमाया कि ए मेरे बंदों और मेरी बंदियों, अगर तुम्हारा नाम मैंने मुसलमान रखा तो तुम्हारा काम है कलमा पढ़ना। बोलो कलमा पढ़ना, अच्छे आमाल करना। करेंगे इंशाअल्लाह कलमा पढ़ना और अच्छे आमाल करना। जो काम अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा करो, बोलो वो करना, और जिससे हमारे नबी ने फरमाया ना करो वो काम नहीं करना। तो ये अल्लाह ने हमको नाम दिया मुसलमान, काम दिया कि सुन्नत के मुताबिक अमल करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहे वो करना, हमारे नबी जिससे रोके उससे रुकना। और साथ साथ में अल्लाह ने हमको मकाम भी बताया कि देखो नाम में अगर तू पक्का हो गया, काम में सच्चा हो गया तो तेरा मकाम क्या होगा? इसी आयत में फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला
खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह फरमाते नाम में पक्का हो गया मुसलमान, काम में सच्चा हो गया कि जो नबी कहे वो करने को तैयार, नबी जिससे रोके रुकने को तैयार। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा मकाम होगा जन्नतुल फिरदौस। तो अल्लाह का एहसान है कि नाम भी, काम भी और मकाम भी। और सही में अगर हम हमारे नाम को समझे, क्या नाम, और काम भी हम करें ना, अल्लाह की कसम अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देवे। बोलो अल्लाह की कसम, अल्लाह नामुमकिन को भी, यानी जो नहीं हो सकता है वो अल्लाह कर देवे। तो हमारा कारोबार और हमारी दुकान और हमारा खाना और हमारा पीना और हमारा घर और हमारी बीवी और हमारे बच्चे, जब अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है तो अल्लाह मुमकिन को मुमकिन क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह हमें कारोबार में बरकत क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह हमारा कर्जा क्यों नहीं अदा करवा सकता? अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को फरमाबरदार क्यों नहीं बना सकता? जो खुदा कहता है कि तू पक्का मुसलमान बनेगा, काम तेरा सच्चा होगा, तो नामुमकिन भी मुमकिन बनेगा। एक आपको बात सुनाऊं, अभी मैंने जुमा में भी बताया, बहुत प्यारी बात बताई। ये हज का मौसम है। बोलो ये कौन सा मौसम आ गया? हज का। वो अलग बात है कि हमारे हिंदुस्तान वाले गुनाहों की नहुसत है कि काबे का दरवाज़ा भी बंद है, मुस्तफ़ा का दरवाज़ा भी बंद है। कोई एक शख्स भी हिंदुस्तान से हज के लिए जाने वाला नहीं। ये हमारी बदकिस्मती कहो या हमारे गुनाह कहो कि बहुत से मुल्कों को परमिशन मिली, न मिली तो हमारे मुल्क को परमिशन न मिली। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बगदाद का वाक़या सुना रहा हूँ। कहाँ का वाक़या सुना रहा हूँ? बगदाद का। बगदाद में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, सब नाम जानते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी। बोलो हाँ, बोलो जानते हो तो बोलो। हज़रत जुनैद बगदादी अपने घर में बैठे, 70-75 साल की उम्र है, अपने घर में बैठे और कोई जोर से दरवाजा खिटखिटा रहा है, ठार 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 ठार। कोई एकदम जैसा कोई परेशान हो ना, वो परेशान आदमी कैसा दरवाजा खिटखिटाता, वैसा कोई दरवाजा खिटखिटाता। हज़रत जुनैद बगदादी जल्दी से उठे और जाके दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक जवान शख्स है, 20-22 साल का है, और बेचारा चेहरे से लगता है कि बहुत भूखा है, कपड़े भी फटे हुए हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी समझ गए कोई बेचारा भूखा प्यासा परेशान मेरे दरवाजे पर आया। तो कहा कि तुम्हें भूख लगी है? तो कहा ना, खाने से मेरे को कोई मतलब नहीं। कहा प्यास लगी है? कहा ना, पीने से भी कोई मतलब नहीं। कहा कपड़े चाहिए? कहा कपड़े से भी कोई मतलब नहीं। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा आओ अंदर, तो आओ अंदर, आओ अंदर बैठो। अंदर बिठाया, कुछ उनको पानी वगैरह पिलाया और उसके बाद का काम क्या भाई, तू जवान है, 20-22 साल का जवान, इतना जोर से दरवाज़ा खिटखिटाया, हमारा दिल भी झटके में आ गया, काम क्या है? तो कहा मेरे को हज में जाना है। किस में जाना है? जुनैद बगदादी ने कहा फरमाया हज में जाना तो मेरे दरवाजे पर क्यों आया? हज में जाना है तो तैयारी करो। मैं कुरान करीम में लिखा ना, हज में जाना हो तो आपके पास तैयारी होनी चाहिए, यानी आपके पास ज़ाद और राहिला का इंतज़ाम होना चाहिए, यानी पैसों का इंतज़ाम होना चाहिए, सवारी का इंतज़ाम होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिनको हज में जाना हो उनका पूरा पूरा इंतज़ाम होना चाहिए, ज़ाद का भी इंतज़ाम हो, राहिला का भी इंतज़ाम हो, यानी सवारी का भी इंतज़ाम हो, खाने पीने और पैसों का भी इंतज़ाम हो। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने 22 साल के जवान को कहा अल्लाह का बंदा, अकल है कि नहीं है? अगर भूख लगी, प्यास लगी, कपड़े चाहिए तो मेरे दरवाजे पर आओ। हज में जाना तो यहाँ क्या करोगे? जाओ अपना पैसा जमा करो, और अभी हज का मौसम है, सब लोग जाने वाले, जाओ तुम भी हज में जाओ। तो कहा हज़रत इसीलिए तो तुम्हारे दरवाजे पर आया, पैसे ही नहीं ना मेरे पास, लेकिन हज में जाना है। और रोते रोते कहने लगा मुझे काबा भी देखना है, मुझे तवाफ़ करना है, मुझे मुल्तज़म से चिमटना है, अरे मुझे हजर अस्वद को चूमना है, अरे मुझे रुकने यमानी के पास जाना है, अरे मुझे काबे को देखना है, मुझे काबे को देखना। और फिर वो चूँकि आने वाला जवान 20-22 साल का सैयद ख़ानदान का होगा, कहने लगा ओ जुनैद बगदादी मेरे हजरत, मुझे मेरे नाना जान के पास भी तो मदीना जाना है। नाना जान यानी कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा लेकिन यहाँ क्यों आए भाई, हज में जाना है? तो कहा हज़रत पैसे ही नहीं है। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, भाई पैसे नहीं है तो हज भी फ़र्ज़ नहीं है। भाई हज किस पर फ़र्ज़ है? पैसा अमीर पर। भाई अगर कोई अमीर हो तो ज़िंदगी में एक मरतबा हज, बोलो
और अगर कोई गरीब है उस पर हज फर्ज ही नहीं होता। वो अलग बात है कि कयामत में गरीब जाएगा ना तो अल्लाह कहेंगे ओ मेरा बंदा तूने इतने हज किया, तो कहेगा अल्लाह मैंने हज ही नहीं किया, अल्लाह मैं तो गरीब था, मेरे घर में खाने के लाले पड़े थे, मैं कहाँ हज करने वाला, अल्लाह मैंने हज नहीं किया। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, हाजियों के साथ खड़ा हो जा, तूने हज नहीं किया लेकिन तेरी नीयत थी कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं हर साल काबे को जाता, हर साल मैंने तेरे नाम पर हज लिख दिया है। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने वो जवान को सीधा सीधा जवाब दिया, भाई पैसे तुम्हारे पास, बोलो नहीं, तो हज भी फर्ज, और ये कुरान में लिखा है कि पैसा नहीं तो हज भी फर्ज है। कुरान में लिखा वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने उन्हीं मुसलमानों पर हज फर्ज किया, मर्द हो या औरत हो, मैंने उन्हीं पर हज फर्ज किया जिसके पास आने जाने का इंतज़ाम हो, वहाँ रहने का इंतज़ाम हो, वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम हो। जिसके पास पैसा नहीं उसके ऊपर हज फर्ज है। दादा जुनैद बगदादी ने जवान के सर पर हाथ फेरा, जा बेटा जा, आराम से घर में जाके नमाज पढ़ो, हाँ जी चाहे तो रोज़ा रख ले, बाकी हज तेरे ऊपर फ़र्ज़ है। तो फिर कहने लगा लेकिन हज़रत मैं तो आपके पास आया हूँ, मेरे को पैसा दे दो ना। तो अब हज़रत ने कहा अजीब है भाई, फ़कीर फ़कीर के दरवाजे पर, भाई तू भी फ़कीर और मैं भी फ़कीर, मेरे घर में है क्या कि मैं तुझे हज का पैसा दूँ। तो अब वो जवान ने जवाब दिया, कहा मैं तो फ़कीर हूँ। वो 22 साल के जवान ने कहा मैं फ़कीर हूँ, आप जो चाहेंगे अल्लाह के पास मंजूर करवा लेंगे, आप तो अल्लाह के वली हो। अब हज़रत जुनैद बगदादी खड़े हो गए, वो लंबा जुब्बा पहना था, वो जुब्बे के अंदर यूं हाथ डाला और उसमें से एक चांदी का सिक्का निकाला। वो चांदी का सिक्का कैसा मालूम, हमारे यहाँ का 5 रुपए का सिक्का होए या 10 रुपए का सिक्का होए, उस जमाने में वो चांदी का सिक्का उसको दिरहम कहते थे। बोलो क्या कहते थे, दिरहम कहते थे। और वो भी एकदम पुराने जमाने का सिक्का जो जंग खाया हुआ था, लेकिन चांदी का सिक्का था। कहा ले ले बेटा जा 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 हज को चला जा, जा जा हज को चला जा, हज को। अब वो सिक्के की आज अगर कीमत लगाओ ना तो बहुत खींच खाच के लगाओ तो 500 रुपया। कितनी मतलब है कि आज अगर कोई मेरे को अभी सायन में बोले कारी साहब मेरे को हज में जाना है, मैं उसको 500 दूँ तो मेरे को और 500 मिला कर कहेगा जा तू चला जा। भाई 500 रुपये में कौन हज में जाएगा? आज के ज़माने में 500 रुपये भाई 2, 2.5, 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब मैं किसी सायन वाले को कहूँ मैं तेरे को हज में भेजने वाला, वो बेचारा खुशी खुशी आया, मैंने 500 का नोट दिया तो मेरे को गुलाबी नोट देगा 2000, जा तू ही चले जाना भाई हज को। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने भी ऐसा ही दे दिया, वो 1 दिरहम दे दिया, 1 दिरहम जिसकी कोई खास कीमत नहीं, और कहा जा हज को जा। वो जवान यूं खड़ा हो गया कि हजरत ये क्या? कहा जा अल्लाह के घर में जा, जा तू निकल जा, तू पहुंच जाएगा, हज में पहुंच जाएगा। अब वो बेचारा जवान यूं सिक्का लेके बाहर जाता, कहता भाई मेरे को हज में जाना, भाई मेरे को हज में जाना, मेरे को हज में जाना, मेरे को हज में जाना, बोलते जा रहा, चलते जा रहा, बोलते जा रहा, चलते जा रहा। अचानक एक गली आई तो गली में ऐसे मुड़ा, जैसे वो जवान गली में मुड़ा तो बहुत सारे मर्द खड़े, औरतें खड़ी है, कुछ बच्चे खड़े, सवारियां खड़ी, और सब उसको कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो हज में जाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हज में जाना, हज में जाना। वो करीब गया जाकर कहा क्या हज में जाना, मेरे पास तो ऊँट भी नहीं है। मैं उस ज़माने में ऊँट, गधे, खच्चर, घोड़े होते थे। इसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा अल्लाह की कसम मेरे पास तो एहराम का कपड़ा भी नहीं है। भाई एहराम का कपड़ा तो चाहिए ना, 2 चादर तो चाहिए। कहा वो भी नहीं है। सबने कहा फिक्र मत कर, तेरा हज होने वाला। कहा कैसे मेरा हज होगा? कहा देख वहाँ एक जनाजा रखा हुआ है। तो उसने देखा सही में एक जनाजा रखा हुआ है। कहा ये बगदाद का सबसे करोड़पति आदमी था, बहुत अब्बजोपति आदमी था। इसके पास ज़मीन जायदाद, बाग, प्रॉपर्टी, खेत बाग, जानवर, बंगले, सब कुछ इसके पास है। लेकिन इसके जब इंतकाल का वक्त आया, इसने ये कहा मेरा ऊपर भी कोई नहीं, यानी मतलब मेरे माँ बाप, दादा, परदादा, नाना, परनाना कोई नहीं। इसने कहा मेरी औलाद भी कोई नहीं, मैं अकेला और पूरे बगदाद का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ। मैं वसीयत करता हूँ ये गली में जो पहले आए मेरे इंतकाल के बाद, मेरा सारा माल उसी को दे दे। तो कहा ये सारा माल तो तेरा हो गया है, ये जितने 100 ऊँट खड़े वो तेरे हैं, तू। तो बेचारा रोने लगा। लेकिन कुदरत देखो, सेकंडों में मालदार बन गया। अरे सेकंडों में
माँ उसने कहा ना मेरे को तो एक ऊँट की ज़रूरत है। वो जल्दी जल्दी गुस्ल कर लिया, तैयारी कर ली, ऊँट पे बैठ गए, साथ में बोलो ना, और एक पूरा काफिला बगदाद से रवाना हुआ। बोलो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस वो तलबिया पढ़ते हुए गए। अब जितने बगदाद से गए थे कहते अल्लाह की कसम हमने बहुत से हाजियों को देखा मगर ये 22 साल जैसे जवान को नहीं देखा। या तो खिदमत करता या इबादत करता, कभी काबे के पास होता, कभी तवाफ करता, कभी मुल्तजम को चिमटा होता, कभी हजर अस्वद को चूमता, कभी हमारे खाने पीने का इंतजाम करता। कहा हमने इसको दो ही चीज करते हुए देखा, या तो खिदमत करते हुए देखा या इबादत करते हुए देखा। कहा मक्के में हज मुकम्मल हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। कहा मदीने गए तो हमने यही देखा, या तो नबी के रोज़े मुबारक पर मेरे नाना जान और अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या तो रोज़े मुबारक पर या फिर खिदमत में। खैर हज हो गया, बोलो हज हो गया। अब उस ज़माने में दस्तूर था कि जब हज हो जाए तो वापस उसी पॉइंट पर आ जाओ जहाँ से सब लोग साथ में, तो सब बगदाद में आ गए। अब वो जगह पर आ गए, सब एक दूसरे के गले लगे, माफ़ी तलाफ़ी करे, और ये जवान से जो मिले रोए कि तूने बहुत खिदमत की, तूने बहुत इबादत की, तूने बहुत खिदमत की। अब जब बिल्कुल जाने का वक्त हुआ तो सारे बगदाद वालों ने कहा भाई उस ज़माने में ना ज़मीन कैसे, हमारे यहाँ कैसे वो रजिस्टर बनते, थप्पे वाले, नोटरी वाले, उस ज़माने बड़े बड़े चमड़े के दस्तावेज होते थे। अब पूरा 1-2 ऊँट भर के चमड़े के दस्तावेज। कहा भाई ये ले जा। तो कहा ये क्या है? कहा ये यहाँ से लेके वहाँ तक ज़मीन तेरी, ये सारा खेत तेरा, वहाँ जितने बागात है वो तेरे, वो इलाके में जितने घर है वो तेरे, वो इलाके में जितने जानवर है वो तेरे, क्योंकि मरने वाले ने वसीयत की थी कि जो ये गली में पहले आएगा मेरा सारा माल उसको दे देना। हमने सारा माल तेरे हवाले कर दिया। इतना माल, इतना माल, इतना माल कि सिर्फ दस्तावेज के ऊँट भरे हुए थे। तो जवान कहने लगा ना मेरे को नहीं चाहिए। सही में हम सायन वाला वहाँ कोई नहीं था। हम मौलाना हम होते तो ठीक है, सलाम वालेकुम, जा भाई जज़ाकल्लाह, बाकी हमको आने दे भाई। वहाँ सायन वाला कोई नहीं, तो सबने कहा उठा तेरा माल। कहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए। कहा अल्लाह का वास्ता है, तेरा माल है, हम अगर ले लेंगे, एक पैसा भी लेंगे तो कयामत में क्या जवाब देंगे? अरे उस जमाने के मर्द और औरतों को देखो, कहा तेरा माल को छुएंगे भी नहीं, अगर छू लेंगे तो कयामत में अल्लाह को क्या जवाब देंगे? सब माल उठा, यहाँ सारे दस्तावेज उठा और सब लेकर जा। और बेचारा जवान सब दस्तावेज लेकर सोचा कहाँ जाओ। ख्याल आया जुनेद बगदादी के घर पे जावे, क्योंकि वो वहीं से आए थे, वहीं जावे गए और जाके दरवाज़ा खिटखिटाया। जैसे दरवाज़ा खिटखिटाया हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के साथ ही फरमाया सायुम मशकूर हज्जुम मबरूर। कहा आजा 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 मेरा बेटा, आजा मेरा बेटा, आजा, अल्लाह ने तेरा हज कबूल किया। हज़रत जुनेद बगदादी फरमाते तूने इतना प्यारा हज किया जिसमें इबादत भी थी, खिदमत भी थी, तेरे हज की वजह से अल्लाह ने सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया। वो अंदर आए, आके ने खजूर पानी भी हज़रत जुनेद बगदादी को दिया। हज़रत जुनेद बगदादी ने बहुत खुशी से खजूर पानी लिया। फिर कहने लगा वो जवान, कितने साल का? हज़रत बाहर बहुत सामान रखा है। बताया इतनी ज़मीन, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद, इतने खेत, इतने बाग, इतने घर। तो हज़रत ने कहा मैं क्या करूं? कहा आपको, सब आपको दे दिया। अभी तक हज़रत जुनेद बगदादी बहुत खुश थे, जैसा कहा ना आपको दे दिया, पूरे चेहरे का रंग बदल गया। वो ज़माने के लोगों को तो देखो, पूरे चेहरे का रंग बदल गया और कहा उठ जा यहाँ से, उठ जा, मेरे दरवाजे पर नहीं चाहिए। 40 साल से जो दुनिया को ठोकर मारा वो दुनिया मेरे दरवाजे पर लेकर आया। जिस दुनिया को मैंने लानत की नजरों से देखा, जिस दुनिया को मैंने गजब की नजरों से देखा, जिस दुनिया से मैंने छुटकारा ले लिया, 40 साल से मैंने दुनिया को ठोकर मारी, वो दुनिया लेके मेरे दरवाजे पर जा, जा यहाँ से जा। तो ये जाने लगे, अब क्या करे, हजरत गुस्से हो गए। जैसे ये बाहर गए तो हजरत जुनेद बगदादी फिर बुलाए, इधर आया। कहा क्या हुआ हजरत? कहा मेरा सिक्का दे दे, वो मैंने दिया था ना, और दे दे। तो कहने लगे हजरत पूरी दुनिया बाहर ला के रखा हो, वो आपको नहीं चाहिए, और एक चांदी का सिक्का दिया था वो मांग रहे हो? हजरत जुनेद बगदादी ने फरमाया तुझे क्या मालूम, तू 23वें नंबर का है जो इस सिक्के से हज करके वापस आया है।
तुझसे पहले 22 आए थे, हर साल आते, यही सिक्का देता हूं। 22 आदमी को हज करवाया, तू 23वां है जो ये सिक्के से हज करके आ रहा है, इसलिए मुझे मेरा सिक्का वापस कर दे, मेरी अमानत वापस कर दे। तो उसने कहा नहीं हजरत, अब ये सिक्का नहीं दूंगा, ये सिक्का नहीं दूंगा, आपको जितना चाहिए ना सारा माल ले लो, मगर ये सिक्का नहीं दूंगा। इस सिक्के से तो काबा नजर आया है, इस सिक्के से तो मदीना मुझे नजर आया है। हजरत, अब सुनना, पॉइंट सुना। हजरत ने कहा लाओ सिक्का लाओ, उन्होंने दिया, हजरत ने लेके फेंक दिया। हजरत जुनैद बगदादी ने फेंक दिया सिक्का, कहा तूने ये सिक्के में कमाल समझा? भाई तूने ये सिक्का जो था उसमें कमाल समझा? अरे मैं चाहता तो तुझे मेरे जूते दे देता, उससे भी तू पहुंच जाता। अरे तू चाहता तो मैं मेरा कपड़ा दे देता, मेरा रुमाल दे देता। फिर हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, सुनना सायन वालों, कितनी प्यारी बात फरमाई। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, मेरे अल्लाह की कसम ये सिक्के में कोई कमाल नहीं, मेरे कपड़े में कोई कमाल नहीं, मेरे रुमाल में कोई कमाल नहीं, मेरे जूतों में कोई कमाल नहीं। कमाल ये दिल का है कि 40 साल हो गए, इसमें मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, बाकी किसी की मोहब्बत नहीं। और ये दिल जिसका होता है वो तो अलग बात है कि तुझे गली तक जाना पड़ा, तुझे कदम चलना पड़ा, अगर तू चाहता और उस वक्त में इरादा करता, यहीं से तेरे कदम को काबे तक पहुंचा देता। तो कमाल किसका है? सिक्के का कमाल, सिक्का तो फेंक दिया, बात ही खत्म हो गई। सिक्के का कमाल नहीं, कमाल किसका? दिल में मोहब्बत किसकी? अल्लाह। हमारे दिल में मोहब्बत, हमको मोहब्बत है मोबाइल से। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारों? हमको मोहब्बत सबसे ज़्यादा हमारे जवानों का अगर मोहब्बत है ना, आज अगर कसम खाओ तो गलत नहीं होगा, मोबाइल से मोहब्बत है। एक मर्तबा बीवी घर से भाग जावे वो चलेगा, लेकिन मोबाइल अगर 2-4 घंटे हमको न मिले, देखना आपने मस्जिद में देखा, जैसे मस्जिद से निकलेगा ना भाई, मगरिब की पढ़ा, 3 फर्ज पढ़ा, 2 सुन्नत पढ़ा, जैसा बाहर निकला, अरे क्या होगा भाई, तू कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है, कौन सा करोड़ों का रोलिंग करता है, तेरा हाल ऐसा है कि अभी तक माँ को सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं खिलाया है। अरे तूने आज तक अपने बाप को 1 रुपया नहीं दिया है, तेरे को मोबाइल की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे नमाज, जुमा की नमाज पढ़ने भी आया होगा ना, जुमा की नमाज, यहाँ जुमा के फर्ज नमाज हुई, इमाम साहब ने सलाम फेरा, सुन्नत नवाफिल गया, सब सीधे बाहर गया और पहला काम यूं देखे, क्यों क्या हुआ, इतनी देर में क्या हो गया भाई, आधे पौने घंटे में क्या हो गया, मोबाइल में आग लग गई घर में, क्या हुआ, कोई मर गया घर में? मतलब मोबाइल के बगैर बिल्कुल नहीं चलेगा। और रात को 1 बजे 2 बजे पबजी खेल रहा है, नंगी औरतों को देख रहा है। तो जब हजरत जुनैद बगदादी के दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत थी, तो एक सिक्के से कहाँ पहुंचा दिया? मक्का। और कितना मालदार बना दिया। और आज हमारे पास होते हुए भी कुछ नहीं है, सुकून ही नहीं है मेरे प्यारों, सुकून नहीं है। पैसा है मगर सुकून नहीं है, घर है मगर सुकून नहीं है, एयर कंडीशन घर में चलता है मगर सुकून नहीं है, जब गरम चाहता है तो चाय पी लेता है मगर सुकून नहीं है, जब ठंडे का जी चाहता है तो बर्फ वाला शरबत पी लेता है, मगर सुकून, कि सुकून एक ही चीज में है, जब दिल में अल्लाह रसूल आए तो सुकून है, बाकी बर्बादी बर्बादी है। और सही में मेरे प्यारों, जो आज भी मैं कह रहा हूँ, जो नबी के तरीके पर आए ना, अल्लाह आज भी नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा। ये कोरोना भाग जाएगा, लेकिन हमको तो डराया जाता है, तीसरी लहर आ रही है। कभी बम्बई में शुरू हो गया कि भाई कोई नए नाम की कोई बीमारी आ गई, कभी वाइट फंगस, कभी ब्लैक फंगस, कभी येलो फंगस, कभी कोरोना, कभी चिकनगुनिया, कभी डेंगू, कभी साइक्लोन, कभी वावाझोड़, हर तरफ से हमको डराया जा रहा है। क्यों डराया जा रहा है? क्योंकि हमने बर्बादी के रास्ते को चुना है, आबादी के रास्ते को नहीं चुना है। वरना आपको एक और बात बताऊं, हज का मौसम में जाना तो है नहीं किसी को, गुनाहों की नहुसत में। बोलो ना अल्लाह रास्ता खोल देवे, आमीन बोलो ना, आमीन। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल। लेकिन एक आपको बात बताऊं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, नाम सुना है? उनकी उम्र थी, मेरी उंगलियां देखो, उनकी उम्र 10, यानी बचपन था। 10 साल तो बचपना होता है, बचपन था। घर में बैठ के पढ़ रहे थे। अरे बोलो क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। अचानक क्या हुआ, तो अपनी माँ के पास गए। अब माँ बेचारी बेवा है, क्योंकि ये तो यतीम थे। माँ को जाके कहते अम्मा, हाँ अम्मा, अम्मा
अम्मा ये सब, वो जो गांव में रहते थे ना, गांव का नाम जीलान, इसीलिए उनको कहते हैं शेख अब्दुल कादिर। हाँ, तो कहते कि अम्मा अम्मा वो सब मेरे को पता चला अम्मा, 10 साल का बच्चा कैसा मासूम जबान में बोले अम्मा अम्मा, वो मेरे को पता चला कि गांव में बहुत सारे लोग जमा हो गए और उनके जानवर भी जमा हो गए और वो सब हज को जाने वाले। तो अम्मा ने कहा मेरे को भी पता बेटा। तो कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उम्र कितनी? कहता अम्मा मेरे को भी जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना? अम्मा का थोड़ा दिमाग गर्म हुआ, कहा बेटा पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। हज में जाना कोई आसान काम है? हमारे घर में एक वक्त की रोटी है तो एक वक्त की रोटी नहीं। और माँ ने कहा बेटे कभी तुमको भूखा नहीं रखा, ये माँ तुम्हारी कितनी मर्तबा भूखी रही, कितनी मर्तबा भूखी रही ना। मैंने कभी अच्छे कपड़े पहनने की तमन्ना की, मैं बेवा हो गई, तुम यतीम हो गए और तुमको हज में जाना है, यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े, तुम्हें हज में जाना। माँ ने गुस्से में कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने बैठो। वो बहुत फर्मा बरदार बच्चे भाई, कितनी उम्र थी, पढ़ने बैठे, लेकिन पढ़ते पढ़ते रो रहे, पढ़ते पढ़ते रो रहे। तो माँ को भी दया तो आई, माँ की ममता जोश में आई। माँ ने थोड़ी देर के बाद जाके अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा बेटा हमारे पास पैसा नहीं बेटा, बेटे अब्दुल कादिर हमारे पास पैसा नहीं, हम लोग हज को नहीं जा सकते। तो क्या जवाब दिया मालूम? कितने साल के शेख अब्दुल कादिर? हाँ अम्मा हज को नहीं जावे कोई बात नहीं, मेरे को छत पे तो जाने दो, मैं कम से कम वो काफिले को देखना चाहता हूँ जो हज में जा रहा है, हम तो हज में नहीं जा सकते। माँ तुमने समझा दिया, मैं समझ गया। जिस घर में पूरी रोटी नहीं होगी, जिस घर में पूरा सालन नहीं होगा, जिस घर में दस्तरखान 2 वक्त नहीं बिछता होगा, वो हज में कहाँ से जाएंगे? लेकिन माँ मैं मेरे घर की छत पे तो जा सकता, कम से कम काफिला रवाना होता है, उसे तो मैं देख लूं। माँ ने कहा जाओ जाओ ऊपर जाओ। ये उम्र कितनी? ऊपर गए, वो देखा पूरे काफिले को देख रहे, वो सब तैयारी कर रहे, आवाज आ रही है भाई बर्तन इधर रख दो। अरे वो उस जमाने में बर्तन भी लेकर जाते थे, कपड़े भी लेकर जाते थे, वो इस जमाने की तरह तो हज नहीं होता था, एक एक डेढ़ डेढ़ 2 महीना पहले सवारियां शुरू हो जाती थी। अब वो पूरे काफिले को देखते जा रहे। हमारे सायन की तरह पक्की सड़क नहीं थी, वो रेत थी, रेत। अब वो पूरा काफिला जब चलने लगा और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रोने लगे, काफिला चलने लगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी 10 साल की उम्र रोने लगे। और जब काफिला चलने लगा तो ऊंटों के पांव, घोड़ों के पांव, घोड़ों के टापों की आवाज और ये गुबार उड़ने लगा। इतना गुबार उड़ा, एक तरफ आंसू और एक तरफ गुबार। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी 10 साल की उम्र, कुछ नजर ही नहीं आवे क्योंकि आंखों में से आंसू भी जा रहे और सामने से गुबार भी आ रहा है। और वो काफिला जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा। जब बहुत दूर गया तो ये जोर जोर से रोने लगे, गुबार उड़ रहा है, ये जोर जोर से रो रहे। किसी ने यूं कंधे पर हाथ रखा तो यूं पीछे मुड़कर देखे तो माँ थी। और माँ ने क्या कहा, बेटा आंख खोलो, बेटा आंख खोलो, सामने देखो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मेरे अल्लाह की कसम मेरी उम्र 10 साल की थी, मैंने आंखों को साफ किया, आंखों को खोला, देखा, अल्लाह की कसम काबा सामने मौजूद था, काबा सामने मौजूद था। और आवाज आती थी तुम काबे तक न जा सके, काबे को तो मैं तुम्हारे पास ला सकता हूं। मेरे दोस्तों, लेकिन ये सब बोलने की बातें हैं। आज हम लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते भाई, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। इसीलिए वो उनके पास काबा आता था, हमने इतने गुनाह किए कि अल्लाह ने कहा न काबा तेरे पास आएगा न तू काबे के पास जाएगा, न मदीना तेरे पास आएगा न तू मदीने में जाएगा, न मदीने की हवा तुझे हिंदुस्तान में मिलेगी न तुझे हिंदुस्तान वाले को मदीना जाना नसीब होगा। वो जमाना था कि जिसमें नाम मुसलमान था, काम भी नबी के तरीके पर अमल करना था। आज हमारा नाम और काम चल रहा है, पंखा देखो देखो चल रहा है ना, चल रहा है ना, क्या नाम है इसका? पंखा, नाम है पंखा, चल रहा है। इसका काम है हवा देना, ये हमको हवा दे रहा है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर ये हवा नहीं देवे तो क्या करोगे आप? अगर आपने स्विच खोला बंद किया, खोला बंद किया, खोला, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलता, तो आप कोई अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, वो भी आकर कहेगा इसको उतारना पड़ेगा, ऊपर से नीचे उतारेगा। फिर आपने देखा होगा खोलता है ना, ठाक 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 उस पर मारता है, और उसके बाद में अगर चल गया, हाँ भाई चलो चल गया चल गया चल गया, लेकिन वो कुछ दिन के बाद फिर वापस वही हाल के स्विच खोलो बंद करो, स्विच खोलो बंद करो, नहीं चलता। फिर आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो इसने कहा इसको कचरे के डब्बे में डाल दो,
इसका डेट इसका एक्सपायर हो गया, अब ये चलने वाला, तो नाम अभी भी पंखा है। चलता है तो भी नाम पंखा, नहीं चलता है तो भी नाम पंखा। कचरे के डब्बे में डाला तो भी नाम पंखा, और कचरे के डब्बे में नहीं डाला तो भी नाम पंखा। नाम पंखा है, लेकिन काम नहीं किया तो उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया। हमारा नाम भी मुसलमान है, अगर काम नहीं करेंगे तो अल्लाह जहन्नम में पटक देगा। ये पंखा तो चलो डस्टबिन में जाएगा, फिर भी किसी भंगार के काम आएगा, जहन्नम में जाएंगे तो किसके काम आएंगे भाई? ये पंखा हमको सबक बताता है कि मैं चल रहा हूं तो तुमने मुझे सर पे चढ़ा के रखा है, नहीं चलोगे तो मुझे कचरे के डब्बे के हवाले करेगा। अल्लाह ने हमको नाम मुसलमान दिया और काम बताया, मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह तबारक व तआला ने काम बताया, मेरे नबी जो कहे वो करने के लिए तैयार हो जा, मेरे नबी जिससे रोके रुकने के लिए तैयार हो जा। अगर पंखा अपना काम न करे उसे कचरे के डब्बे के हवाले कर दिया जाए। अगर हम नाम मुसलमान काम न करे, अल्लाह हमको जहन्नम के हवाले करे। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर कहता हूँ, एक बार दिल में अल्लाह रसूल को बिठाओ, अल्लाह हमारे सब काम खोल देगा इंशाअल्लाह। ये कोरोना भागेगा। आज लोग कहते हैं ना कि मौलाना क्या करे, हुकूमत का मामला है। क्या हमारा अल्लाह हुकूमत का मोहताज है? क्या हमारा अल्लाह कोई डिपार्टमेंट का मोहताज है? क्या हमारा अल्लाह किसी पार्टी का मोहताज है? अरे अल्लाह खुद कलाम पाक में फरमाते, मेरा बंदा तेरी मदद करने पर आओ, तुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन तेरे गुनाहों पे जलील करूंगा तो तेरी कोई मदद भी नहीं कर सकता। किसने फरमाया? अल्लाह ने। पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अगर मैं तुम्हारी मदद करने पर आऊं तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें जलील कर दूं, रुसवा कर दूं, अल्लाह फरमाता गुनाहों की वजह से बर्बाद कर दूं, तुम्हें कोई मदद का कतरा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मेरे प्यारों, एक बात तो तय कर लो कि दिल में अल्लाह करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात पर मैं आ रहा हूँ, और ये बात आप सबको मालूम है कि आजकल ये बारिश होती है फिर नहीं होती है। कभी कोई कहता वक्त से पहले हो गई, कोई कहता कि बराबर पानी आया नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं कि नबी हमारे ज़मीन पे बोलते थे और अल्लाह आसमान पर फैसला कर देते थे। ये बात सही है कि गलत है? पहले ये बोलो। नहीं, पूरा मजमा साथ में बोलो, सही है कि नहीं है? हमारे नबी सिर्फ ज़मीन पर क्या करते थे? अल्लाह कहते थे मेरे महबूब बोले हैं, वो थोड़ी बोले हैं, ज़बान उनकी है, कलाम तो मेरा है। बोलो होता था कि नहीं होता था? जुमा का दिन पूरा मजमा बोलेगा, कौन सा दिन? हमारे नबी खुतबा दे रहे मिंबर पर। बोलो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद। अच्छा, हमारे नबी का खुतबा कैसा होगा भाई? आपने देखा होगा हमारे सायन में भी जब हमारे इमाम सब खुतबा देते, साइलेंट हो जाता है मजमा, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार खुतबा सुनने मिलता है। हालांकि हमको समझ में भी नहीं आता, क्योंकि हमको अरबी ज़बान आती नहीं है। इमाम साहब बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन सारा मजमा बैठा है। लेकिन खुतबे के वक्त सबको खामोश रहना है, सब खामोश। और अगर आपको ये मालूम पड़े कि बाहर से कोई मौलाना आए, बड़े कारी साहब है और वो खुतबा देने वाले, तो और भी सायन वाले आएंगे। और अगर ये मालूम हो जाए कि हरम के इमाम आ रहे हैं, सायन में पाँव रखने की जगह होगी? हाँ, पार्किंग के लिए जगह मुश्किल हो जाए भाई। हरम के इमाम यहाँ खुतबा देने के लिए आ रहे भाई। जब हरम के इमाम का इतना अच्छा खुतबा, तो कसम खाकर बोलो हमारे नबी का खुतबा कैसा होगा? और हमारे नबी सल्लल्लाहु जुमा का खुतबा देने के लिए हम मिंबर पर आए। अच्छा, हमारे नबी जुमा का खुतबा दे रहे, साथ में बोलो हमारे नबी जुमा का खुतबा दे रहे। एक सहाबी आ गए और आकर कहा, अल्लाह के रसूल अभी खुतबा रोक दो, थोड़ी देर के लिए खुतबा। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है रोकना। आज भी अगर कोई इमाम खुतबा देता हो, कोई आके रोक सकता खुतबे को? लेकिन अल्लाह के रसूल पाक साथ हम खुतबा दे रहे और वो साहबी आए, क्या अल्लाह के रसूल खुतबा रोक दो। तो हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे नबी साहब ने कहा क्या हुआ? तो उस साहबी ने इतनी अच्छी बात कही, कहा अल्लाह के रसूल मैं बहुत सारे गाँव की तरफ से आया हूँ, आने में देर हो गई, मेरे को सुबह का निकला हूँ, आने में देर हो गई। अल्लाह के रसूल हमारे उस तरफ बिल्कुल पानी नहीं है,
और पानी नहीं है तो हमारे जानवर मर गए, जानवर तो मर गए, हमारे बच्चे बिलबिलाते, हमारी औरतें रो रही है, हमारे यहाँ खाना पकाने को पानी नहीं है, हमारे यहाँ पीने को पानी नहीं है। अल्लाह के रसूल, मैं सबकी तरफ से आया हूँ, अगर आज रात तक पानी ना आया ना तो शायद हमारे सब गांव बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। सच बताना, हमारे नबी उस वक्त क्या कर रहे? मैंने बोलो ना, क्या कर रहे? जुमा का उसी खुतबे में हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह, और क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसन हनीअम मरीआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे ही में दोनों हाथों को उठाया, ए अल्लाह आसमान से पानी बरसा दे, मूसलाधार पानी बरसा दे, अरे खुशगवार पानी बरसा दे, अल्लाह नफ़ा देने वाला पानी दे दे, हमारे खेतों को भी सैराब कर दे, हमारे बागों को भी सैराब कर दे, अल्लाह सारे गांव में पानी पहुंचा दे। वो सहाबा फरमाते हमारे नबी ने हाथ उठाए, अभी हाथ रखे उससे पहले बादल जमा हो गए और पानी बरसना शुरू हो गया। पानी बरसा बरसा पानी बरसता गया। अच्छा, जब सहाबा यहाँ बैठे थे उस जमाने में मस्जिद नबवी ऐसी नहीं थी, स्लेब व्लेब नहीं था, ऐसा ही एक मैदान था, मिंबर लगा था। हमारे नबी खुतबे में ये मांगा, पानी बरसना शुरू हुआ, सारे साहबा पानी पानी भीगे हुए और सब भीगे भीगे अपने घर की तरफ गए। 7 दिन तक पानी बरसता रहा। कितने दिन तक पानी बरसा? हमारे नबी ने कह दिया अल्लाह पानी, तो बोलो पानी। तो 7 दिन के बाद फिर जुमा, फिर हमारे नबी खुतबा दे रहे, और वही हमारे नबी साहब अरबी में खुतबा दे रहे, और वही साहबी आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल थोड़ी देर खुतबा रोक दो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा तुम गए हफ्ते भी तो आए थे, ये हफ्ते भी चले आए। कहा अल्लाह के रसूल वो बहुत परेशानी, आप खुतबा रोको तो मैं बात करूं। हमारे नबी ने फरमाया कहो क्या कहना? कहना पानी बंद करवा दो। क्यों पानी बंद करवा दे? कहा ओ हमारे गांव पूरे पानी में आ गए, हमारे घरों में पानी आ गया, हमारी नहरें भर गई, हमारे तालाब भर गए। अल्लाह के रसूल अगर रात तक पानी आया तो हमारे गांव पानी में बह जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल पानी रुकवा दे। उसी वक्त हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर दोनों हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह, और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना अल्लाहुम्मा अलल आकामी व अलल आजामी व अलल जिबाली व अलल औदियति व अला मनाबिति शजर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह ये पानी मदीने में रोक दे, अल्लाह ये पानी पहाड़ों पे जाने दे, वादियों में जाने दे, घाटियों में जाने दे, समंदर में जाने दे। अल्लाह अभी हमें ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत हो तो हमें पानी वापस पहुंचा देना। हमारे नबी ने ये दुआ मांगी। साहबा फरमाते हम सब छप्पर के नीचे बैठे थे क्योंकि पानी बहुत बरसता था, लेकिन जैसे हमारे नबी ने दुआ मांगी और हाथ रखे उससे पहले पानी ऐसा रुक गया जैसे पानी आया ही नहीं था। साहबा फरमाते पानी आया ही नहीं था, ऐसा लगा हम भाई बारिश अगर 2-4 घंटे पहले ही हो तो कीचड़ होता कि नहीं बाहर? कहते हम बाहर गए तो बाहर भी पानी नहीं, मतलब है कि पानी आया ही नहीं। अब जुमा की नमाज हो गई, बोलो जुमा की नमाज। अब हमारे नबी जब जुमा की सुन्नत नवाफिल पढ़ के निकले तो आपको मालूम है सब ने मुसाफा करना शुरू किया, और हमारे नबी से मुसाफे से बढ़कर क्या चीज़ होगी। अब सब मुसाफा कर रहे। वो जो साहबी आए, कितने हफ्ते से आ रहे, वो वहीं कोने में खड़े। जैसे हमारे नबी बाहर निकले अस्सलामु अलैकुम कहकर हमारे नबी के हाथों को चूमा, फिर उसके बाद मुसाफा किया, उसके बाद फिर गले लग गए, मुआनका किया, और एक जुमला कहा, रोते रोते कहा मेरे नबी मेरे नबी मेरे नबी। आप तो आसमान पर भी हुकूमत करते हैं, आप तो किस पर हुकूमत करते हैं? तो हमारे नबी ने फरमाया ये हुकूमत, कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हो? तो अल्लाह के रसूल कर ही रहे हो ना। गए हफ्ते में कहा आ, तो ये हफ्ते में कहा जा। भाई गए हफ्ते में कहा आ तो पानी आ गया, ये हफ्ते में कहा जा तो पानी, तो ये आसमान पर हुकूमत नहीं तो क्या? सुनना, हमारे नबी ने फरमाया आओ इधर आओ, और भी साहबा किराम को जमा किया और फरमाया ये कहते कि मैं आसमान पर हुकूमत करता, ऐसी बात नहीं है, मैं आसमान पर हुकूमत नहीं करता। मामला ऐसा है कि मैं आखिरी नबी हूं, जो भी जमीन पे कह देता हूं अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। आपको ताज्जुब होगा, हमारे नबी एक मरतबा मदीने में बैठे, बोलो कहाँ बैठे? मस्जिद नबवी में, और सहाबा किराम भी बैठे, भाई जैसे अभी हम लोग बैठे।
हमारे नबी ने अचानक कहा उमर इधर आओ। किनको बुलाए? हज़रत उमर को कहा जाओ कुछ खाना तैयार करो, कुछ पानी तैयार करो, यहाँ से जाओ, आगे से दाएं चले जाना, वहाँ से सीधे चले जाना, आपको 13 मर्द मिलेंगे। वो 13 मर्द भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। उनका नाम है वफ़द अब्दुल कैस, उनका नाम है वफ़द अब्दुल कैस। वो भूखे भी है, प्यासे भी है, उनको खाना खिलाओ, उनको पानी पिलाओ, और वो 13 के 13 मेरे पास लेकर आओ। वो सब इस्लाम कबूल करने के वास्ते आए हैं। अब हमारे नबी तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल लेकिन आपको कैसे पता चला? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उमर तुम जाओ। हज़रत उमर कहते मैं गया, खाना लेकर गया, पानी लेकर गया, जिस जगह मेरे नबी ने बताया वही मुझे 13 शख्स मिले और वो वफ़द अब्दुल कैस थे, और वे सब के सब आए, ईमान कबूल किए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल आप तो हमारे दरमियान में बैठे थे। हमारे नबी ने फरमाया मोहम्मद कह देते हैं अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। मेरे प्यारो आप बोलो तो एक बात और बताओ तो कुछ समझ में भी आएगा। और ये हमारे सायन में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ होगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। अरे बोलो ना, सुन रहे हो ना आप लोग? ओ हज़रत अबू हुरैरा, बोलो कौन? हाँ, जैसा अभी हम कैसा मस्जिद में बैठे, अल्लाह के रसूल भी बैठे, सहाबा किराम भी बैठे, बाहर हज़रत अबू हुरैरा उनकी उम्र तकरीबन 35 साल, बोलो उम्र कितनी? और वो रो रहे बाहर, और इतना रो रहे हैं कि आवाज़, भाई सायन में कोई आदमी 35 साल का रोए तो बताओ मजमा जमेगा कि नहीं जमेगा? सब पूछेंगे भाई क्या हो गया? भाई कोई छोटा बच्चा रोता होगा, कोई कहेगा वो बच्चा रोता है, आप क्या वो बच्चा है, वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? लेकिन अगर 35 साल का समझदार आदमी और फिर वो बड़ा मौलाना हो, अबू हुरैरा सारे सहाबा में इल्म मजबूत रखते थे, वो अगर रोए तो मजमा जमा हो जाएगा। अब वो हज़रत अबू हुरैरा बाहर रो रहे, अल्लाह के रसूल अंदर बैठे, सहाबा किराम बैठे, और रोने की आवाज़ आ रही और मजमा जम रहा। हमारे नबी ने फरमाया देखो भाई क्या हुआ, बाहर क्या हुआ? तो जो देखने गए कहा वो अबू हुरैरा रो रहे। कहा क्यों रो रहे? कहा मालूम नहीं क्यों रो रहे, लेकिन सर में से खून भी बह रहा है, सर में से खून बहता है, और वो बैठे ऐसे यूं बैठे और रो रहे, और सब लोग जमा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत मोहब्बत थी। बोलो किन से? हजरत हमारे नबी गए, सबको हटाया, हटो हटो हटो, गए करीब गए, कहा अबू हुरैरा ये खून बह रहा है, क्या हुआ? ये मैं आपको बता रहा हूँ, नबी कहते हैं और अल्लाह आसमान पर फैसला करता है। लेकिन वाकया सुनना, हमारे नबी गए, कहा अबू हुरैरा क्या हुआ? ये पूरे सायन में अल्लाह की कसम कभी ऐसा वाकया नहीं आया होगा। हज़रत अबू हुरैरा यूँ हमारे नबी को देखा और रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने कहा लेकिन हुआ क्या अबू हुरैरा? मा युबकी का या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा रोते क्यों? तो क्या फरमाया? ज़रबत उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरी माँ ने मुझे मारा है। बोलो मेरी माँ ने इतना ज़ोर का मारा है माँ ने। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा माँ ने मारा? क्योंकि ये बड़ी उम्र के थे। कहा माँ ने मारा तो तुमने क्या किया? कहा क्या करता अल्लाह के रसूल, नकस तुरासी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो मारती गई, मैं मार खाता गया। अच्छा अब हमारे नबी का सवाल सुनना। हमारे नबी ने फरमाया क्या गलती की तुमने? भाई माँ ऐसे ही थोड़ी है कि मार देगी इतना ज़्यादा, तुमने कुछ गलती की होगी ना। अबू हुरैरा ने फरमाया गलती बस ये हो गई कि मेरी माँ ने मुझे, क्योंकि मेरी माँ इस्लाम नहीं लाई है, ईमान नहीं लाई है, तो मेरी माँ ने कहा मोहम्मद के दरवाजे पे जाए तो मेरे दरवाजे पर मत आना, और मेरे दरवाजे पर आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर मत जाना। तो मैंने मेरी माँ को सिर्फ इतना कहा माँ तू एक ही माँ है और वो एक ही नबी है, तुझे भी खो नहीं सकता, उन्हें भी खो नहीं सकता, मैं तुम्हारे दरवाजे पर भी आऊँगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर भी। इस पर मेरी माँ ने मुझे मारा क्योंकि मैंने दोनों चीज़ को पसंद कर लिया। मैंने कहा माँ जाती है, दूसरी माँ पहली माँ जैसी तो होती नहीं है, और ये नबी, इनके बाद तो कोई नबी नहीं है, तो माँ भी एक, और बोलो नबी भी एक। माँ तुमको भी नहीं खो सकता, नबी को भी नहीं खो सकता। बस मेरी माँ ने इस पर मुझे मारा कि मैंने दोनों को पसंद किया, उस पर मेरी माँ ने मारा, और मारे मारे कुछ घर में लोहा जैसा था वो मेरे सर पर मारा, तो ये सर में से खून बहना शुरू हो गया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फैसला कर लो भाई, फैसला कर लो, या तो माँ या तो कि वो भी एक और ये भी एक। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल ये तो एक जान है, 100 जान होती
100 माँ कुर्बान कर देता मगर नबी का दरवाज़ा नहीं छोड़ सकता। मैं आपका दरवाज़ा नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के रसूल, मैं आपका दरवाज़ा कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझे मजहब ईमान बताया, इस्लाम बताया, मैं आपका दरवाज़ा नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया तो एक काम करो, मेरे घर के बाहर जो ओटा है ना, आज से वो तुम्हारा घर, लेकिन याद रखना खाना मिले तो रोज़ी, नहीं मिले तो रोज़ा। क्योंकि हमारे घर में ऐसा ही मामला चलता है, मिल जाए तो रोज़ी है और ना मिले तो। ये कहकर हमारे नबी जाने लगे तो हज़रत अबू हुरैरा ने पीछे से हमारे नबी के कपड़े मुबारक को ऐसे पकड़ा, कहा अल्लाह के रसूल। तो हमारे नबी मुड़े, क्या हुआ, फैसला हो गया, तुमने माँ को छोड़ दिया, हम मुस्तफ़ा के दरवाजे पर आ गए, अब क्या हुआ। अब सुनना, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते उम्मी आजूज़ा, मेरी माँ बहुत बुरी है, वो अकेले खा नहीं सकती, वो रात को सो भी अकेले नहीं सकती, और उस ज़माने में इस्तिंजा करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो मेरी माँ को पेशाब पाखाना करना हो तो मुझे ले जाना पड़ता है। मेरी माँ खा भी अकेले नहीं सकती, रात को सो भी नहीं सकती, तो अल्लाह के रसूल मैं आपके पास रहूँगा तो मेरी माँ को आज रात को सुलाएगा कौन, मेरी माँ को इस्तिंजा करने होगा तो कौन ले जाएगा, मेरी माँ को भूख लगेगी तो क्या होगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा एक फैसला करो, या तो माँ या नबी। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा मेरे प्यारे नबी, आप पर तो जान कुर्बान है, लेकिन एक बार मेरी माँ की हिदायत की दुआ तो कर दो, एक बार मांग लो, अल्लाह मेरी माँ को भी ईमान दे दे। देखो यहाँ हमारे नबी ने जब हज़रत अबू हुरैरा का इम्तिहान ले लिया, दोनों हाथ उठाए, साथ में बोलो, दोनों हाथ उठाए, और क्या हुआ, फरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदै, हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए और 3 मरतबा फरमाया अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए, अपनी जुबान मुबारक से फरमाया अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। ओ हज़रत अबू हुरैरा ने सुना कि मेरे माँ की हिदायत की दुआ हुई, हज़रत अबू हुरैरा दौड़े, बोलो हज़रत अबू हुरैरा दौड़े। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरे नबी ने हाथ रखे कि नहीं रखे, बस हज़रत अबू हुरैरा बहुत संजीदा आदमी थे, बहुत वकार वाले थे, बहुत अदब और रिस्पेक्ट वाले थे। अब जब वो दौड़ने लगे तो सारे लोग देखने लगे कि अबू हुरैरा दौड़ते, हमने कभी इनको इस तरीके से भागते हुए नहीं देखा, कभी दौड़ते हुए नहीं देखा। तो एक आदमी ने ऐसे हाथ करके अबू हुरैरा को रोक दिया, अबू हुरैरा कहाँ भागते हो, कहाँ दौड़ते हो, मैंने कभी तुमको भागते दौड़ते नहीं देखा। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अब रास्ता छोड़ दो, माँ के पास जा रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि पहले मैं जाता हूँ कि मेरे नबी की दुआ पहले जाती है, पहले मैं जाता हूँ कि मेरे नबी की। अब मामला ऐसा है, वो हज़रत अबू हुरैरा का घर दूर था, गए, जैसे गए दरवाज़ा खिटखिटाया, अंदर से आवाज़ आई माँ की, मन बिल बाब, कौन दरवाजे पर। तो इन्होंने बाहर से कहा इब्नु की, तुम्हारा बेटा। तो माँ ने कहा क्यों आए हो, अम्मा ताकत हो तो और मार ले, ताकत हो तो। और माँ ने दरवाज़ा खोला और माँ तो पहले से रो रही थी अंदर, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और जैसे अबू हुरैरा को अपने गले लगाया, कहा अबू हुरैरा अब ये हाथों से मारूंगी नहीं, ये हाथ मोहम्मद के हाथ पर ले जाता कि मैं ईमान कबूल कर लूँ, ये हाथ मोहम्मद के हाथ पर ले जाता कि ईमान कबूल करूँ। हज़रत अबू हुरैरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बाहर गए, आसमान की तरफ देखा और कहा अल्लाह मैं समझ गया, अल्लाह मैं समझ गया, मेरे आने में देर हुई, मेरे नबी की दुआ मुझसे पहले आ गई। मेरे प्यारो, हमारे नबी बोलते थे, और बोलो आसमान पर फैसला हो जाता। बारिश के लिए कहा तो बोलो बारिश आ गई, रुकने के लिए कहा तो रुक गई। वो कह दिया उमर को वो 13 आदमी आ रहे, बोलो आए क्या नहीं आए 13 आदमी, वफद अब्दुल कैस वाले 13 आदमी आए, भूखे भी थे, प्यासे भी थे, ईमान भी कबूल किया। यहाँ हाथ उठाया, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे, तो अबू हुरैरा की माँ को हिदायत मिल गई। ये सब चीज़ें बताती है कि हमारे नबी, अल्लाह की कसम वो नबी थे, ज़मीन पर बोलते थे, अल्लाह आसमान पर फैसला करता। आपको मैं सिर्फ इतना पूछूं, बदर के मैदान में मुसलमान कितने थे भाई, मशहूर है, बोलो कितने थे, 313 थे ना। और कल जैसे समझो बदर होने वाला है, कल मारका बदर होने वाला, आज रात हमारे नबी वो मैदान में बदर,
जो लोग गए होंगे उस रास्ते से उन्होंने बदर का मैदान देखा होगा। क्या हुआ, हमारे नबी ने हजरत उमर को लिया और कहा उमर उमर कल बदर का मैदान गर्म होगा और हम कितने हैं? 313 है। तो हजरत उमर ने कहा मालूम है हम बहुत कम है। हमारे नबी ने फरमाया कम नहीं है, देखो ये जगह है, यहाँ मक्के का जो बड़ा वडील है ना वो यहाँ मरेगा। फिर बताए ये हादा मख्तल फला, यहाँ फला मरेगा, यहाँ फला मरेगा, यहाँ फला मरेगा, यहाँ फला मरेगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल आप सबकी जगह बता रहे हो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, हम तो 313 है, हम तो बहुत कम है। हमारे नबी ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया हम कम हैं, हम कम हैं, दुनिया की नज़र में बहुत कम है, हकीकत में हम बहुत ज़्यादा है। बोलो सुभान अल्लाह। और आयत करीमा आई कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। और आयत करीमा आई वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अदिल्ला। बस आयत करीमा आई और दूसरे दिन जब बदर का मैदान गर्म हुआ और बदर का मैदान मुकम्मल हुआ, हज़रत उमर फरमाते मैं निकला, जिसके बारे में नबी ने कहा था वो उसी जगह मरा पड़ा था, उस एरिया से उसकी एक पाँव की उंगली भी आगे बढ़ी हुई नहीं थी। जहाँ हमारे नबी ने निशान किया वहीं पर वो आदमी मरा हुआ नज़र आया, क्योंकि नबी ज़मीन पर बोलते थे। बोलो अल्लाह आसमान पर। भाई अब तो बात पक्की हो गई, नहीं पक्की हो गई तो मैं बताऊं भाई, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, हाँ पौना घंटा हो गया मेरे को बोलते बोलते। अब तो सुनेंगे ना भाई, आखिरी बात तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। नहीं बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ ये बहुत सुनने जैसी बात है मेरे प्यारों। ये कुरान में भी लिखा है और हमारे नबी भी बोल रहे, यानी अल्लाह का भी फरमान और नबी का भी फरमान। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का भी फरमान और नबी का भी फरमान। क्या फरमान भाई? हमारे नबी ने फरमाया, सुनना बोलेंगे वो होगा। हमारे नबी ने फरमाया कल क़यामत आएगी। आएगी नहीं आएगी? अरे बोलो ना, आएगी कि नहीं आएगी? अभी तो कितने उलमा तो कहते हैं कि ये जो हालात है ये बता रहे हैं कि दज्जाली फितना आने वाला है। कितने कहते हैं इमाम मेहदी आ गए, वो अल्लाह बेहतर जाने क्या है क्या नहीं है। लेकिन क़यामत आएगी कि नहीं आएगी साथ में, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया क़यामत, और अल्लाह ने भी फरमाया क़यामत है। अल्लाह ने फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबतुन ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सा। अल्लाह फरमाते क़यामत आएगी, सारा निज़ाम दरगम बरगम होगा। अरे ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पहाड़ भी हवा में उड़ जाएगा। क़यामत बोलो आएगी। अच्छा, क़यामत में अल्लाह सब बंदों को जमा करेंगे, सब बंदियों को जमा करेंगे। ये हमारे नबी फरमाते। सबको जमा करके अल्लाह क्या फरमाएंगे? ए साइन वालों सुनो, अल्लाह क्या फरमाएंगे? वो अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह की आवाज़, कमा यलीक़ु बि जलालिही व शानी। लेकिन अल्लाह सबको जमा करेंगे क़यामत के मैदान में, जिसको अल्लाह ने फरमाया यौमा हुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। अल्लाह क़यामत में सबको जमा करेंगे और उसके बाद अल्लाह फरमाएंगे या इबादी, ओ मेरे बंदे और मेरी बंदियों, उसजुदूनी, मुझको सजदा करो। बोलो अल्लाह क़यामत में क्या फरमाएंगे? मुझको, नहीं सब साथ में बोलेंगे, क्या फरमाएंगे? मुझको। ए सुनो साइन वालों, कुरान में भी लिखा है, हदीस में भी लिखा है, जितने 5 वक्त के नमाजी होंगे ना सब सजदे में। बोलो सब, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मुझे सजदा करो, और सजदे के लायक वही अल्लाह है। और अल्लाह क़यामत में कह रहे हैं मुझे सजदा है। सारे बंदे बंदियाँ सजदे में। जब सब सजदे में आएंगे, कौन लोग सजदे में आएंगे? जो 5 वक्त के, बाकी सब खड़े होंगे। साइन वाले सोच लो, हम लोग सजदे वाले में होंगे कि खड़े होने वाले में होंगे?
क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह कहेंगे उस्जुदूनी, मुझे सजदा करो। जितने 5 वक्त के नमाजी होंगे हमारे नबी ने फरमाया वो सजदे में, तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे, अरे 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 सर उठाओ सर उठाओ सर उठाओ, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम दुनिया में भी मेरे सामने झुकते थे, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, जुमा में तुम मेरे सामने झुकते थे, आज भी झुक गए, जाओ जन्नत का दरवाजा मैंने खोल दिया है। हो गई बात, फाइनल हो गई, चले गए। कहाँ चले गए? कौन चले गए? अब कौन बचे कयामत के मैदान में? बेनमाजी। तो अल्लाह उनको क्या कहेंगे, तुम क्यों नहीं करते हो सजदा? अरे अल्लाह न करे हम सायन वाले नहीं होंगे। बोलो इंशाल्लाह नहीं होंगे, हम सजदा करके निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाएंगे? जन्नत में, अगर नमाजी होंगे। लेकिन बेनमाजी होंगे, अल्लाह कहेंगे तुम क्यों खड़े हो? अरे वो देखो तुम्हारा चचा जन्नत में चले गए, और तुम्हारे अब्बू जन्नत में चले गए, अरे तुम्हारी माँ और फूफी जन्नत में चली गई, तुम क्यों खड़े हो? सजदा करो। वो जो खड़े होंगे ना वो सजदा कर ही नहीं पाएंगे। क्यों मालूम? ये जो कमर है ना, कमर, इसमें अल्लाह एक जहन्नम का लोहा रखेंगे, और वो लोहा रखेंगे अल्लाह जिसको अल्लाह ने 3000 साल जहन्नम में गर्म किया होगा, वो लोहा अल्लाह यहाँ रखेंगे कमर में। तो वो सजदा तो दूर की बात, रुकू भी नहीं कर पाएंगे। भाई रुकू समझते हो ना, ये रुकू करने जाएंगे वो ऐसा अटकेगा और ऐसा जलेगा कि हदीस में लिखा ये आंसू खत्म होंगे और खून के कतरे टपकेंगे, और अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा कर ले, सजदा कर ले, देख देख वो सब जन्नत में चले गए, तू भी जन्नत में चला जा। तो आखिर में कहेगा अल्लाह मेरे से नहीं होता, अल्लाह अल्लाह मेरे से सजदा तो दूर की बात, मेरे से रुकू भी नहीं होता। उस वक्त अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे होता नहीं, ये मत कहना, मैं तुझे करने भी नहीं दूंगा। तो वो बंदा यूं पकड़ के रोता होगा, अल्लाह और मेरे चचा को करने दिया ना, मुझे सजदा करने क्यों नहीं देता? अल्लाह फरमाएंगे अजान की आवाज़ तेरे कान में नहीं आती थी? वो तेरे चचा को तू गांव में देखता नहीं था नमाज पढ़ने जाते? अजान की आवाज़ तेरे कान में, इकामत की आवाज़ तेरे कान में, मोबाइल में अलार्म तेरे पास था, लेकिन तूने कभी मेरी आवाज़ की तरफ तवज्जो नहीं दिया, तू मुझे भूल गया, आज मैं भी तुझे भूल गया। ये कुरान में लिखा है, कुरान में, हमारे नबी ने तो कह ही दिया, लेकिन कुरान में लिखा, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक़ व युदअूना इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदअूना इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कयामत में मेरी आवाज आएगी, लेकिन बेनमाजी सजदा नहीं कर सकेगा, मैं करने नहीं दूंगा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी होगी, उसके चेहरे पर मेरी फिटकार होगी, उसके चेहरे पर मेरी लानत होगी, और मैं कहूंगा दुनिया में नहीं झुका, आज मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा। ये बात फाइनल हो गई है, अब इसको कोई बदल सकता? अब आप ही सोचो कि सजदा करने वालों में बनना है कि कमर में वो लोहा। आजकल बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, अल्लाह के लिए बहुत आसान है, कैसे कमर में जहन्नम का लोहा अटका दिया जाएगा। लेकिन मौलाना मेरे को समझ में नहीं आता, मैं क्यों सबको कहता हूँ कि नमाज़ पढ़ो? क्या आपको मालूम नहीं है नमाज फ़र्ज़ है? मैं क्यों बोल रहा हूँ? पागल हूँ मैं? भाई मैं बावला हूँ? मौलाना रूमी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मौलाना रूमी है ना, बहुत बड़े अल्लाह के वली है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक मर्द था, बोलो एक 17-18 साल का मर्द होगा, मौलाना रूमी लिखते, बहुत बड़े अल्लाह के वली, लेकिन हमको समझाने के वास्ते बहुत प्यारी बात लिखी। लिखा एक मर्द था, लेकिन उसकी एक आदत थी, हमेशा औरतों में ही बैठता था। किस में बैठता था? अब जाहिर बात है, एक आदमी 17-18 साल का हो गया लेकिन औरतों में बैठता है, तो बात कैसा करेगा? औरतों की तरह चलेगा, कैसा? औरतों की तरह, हाँ, खाना वाना खाएगा औरतों की तरह। तो मौलाना रूमी कहते वो 18 साल का 19 साल का मर्द था, लेकिन बस पूरा दिन औरतों के साथ रहे, तो औरतों की तरह। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो बैठा था और औरतें भी बैठी थी, और घर में सांप आ गया। वो घर में क्या आ गया? अब औरतें घबराई, औरतों ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, घर में सांप आया, अरे कोई बाहर मर्द हो तो अंदर आओ, अरे कोई बाहर मर्द हो अंदर आओ, आके सांप को मारो। ये भी चिल्लाता है बाहर कोई मर्द हो तो अंदर आओ, ये भी चिल्लाता है बाहर कोई मर्द हो तो अंदर आओ। किसी ने बोची पे जोर से मारा, कहा नालायक तू मर्द है। तो कहा अल्लाह भूल गया। हंसना आया ना? अब अपने ऊपर हंसो कि मौलाना क्यों कहते हैं नमाज पढ़ो? क्योंकि तुम भी सर पे हाथ रखकर कहते हो भूल गया मुसलमान हो।
वरना इस्लाम है तो नमाज है, नमाज है तो ईमान है, नमाज नहीं तो ईमान भी नहीं है। अरे बोलो नमाज नहीं तो, जो नमाज में आता है, सुनना, जो नमाज में आता है, मगर हर नमाज में लेट होता है, हर नमाज में लेट होता है। जब देखो 1 रकात गई, 2 रकात गई, 4 रकात गई, कभी मस्जिद में नहीं, यानी नमाज में टाल मटोल करता है। अल्लाह फरमाते कहीं मुनाफिक तो नहीं हो गया, यानी दिल से ईमान निकल गया, खाली जबान पर ईमान। अल्लाह ने फरमाया व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊना अन्नास व ला यज़कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उला। जो नमाज में टाल मटोल करे, पढ़ता है मगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मुनाफिक होने का डर है, तो जो 15-15 दिन से फजर पढ़ा ही नहीं, ये तो वो आदमी से भी गया जो भूल गया था मैं मर्द हूँ, ये तो भूल गया कि मैं मुसलमान हूँ। घर में कुरान है और फजर की नमाज नहीं, नाम मुसलमानों का है और नमाज नहीं। मेरे दोस्तों, बाप नमाज पढ़ने जा रहा है, बेटा नहीं, माँ घर में नमाज पढ़ रही है और बेटा नहीं, तो ये तो उससे भी गया गुजरा है कि जिसको एहसास हुआ कि मैं मर्द हूं, इसको तो एहसास ही नहीं होता कि मैं मुसलमान हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आज से कोई जमात वाले को आके ये बोलना सायन में नहीं पड़े कि मैं मुसलमान, कि नमाज पढ़ो, कह देने का मौलाना काय को नमाज की बातें करते हो, हम सब नमाजी है, आपको बात करने की क्या ज़रूरत है। मैं ज़ाम्बिया में था, ज़ाम्बिया नाम सुना है? तो मैंने 4-5 दिन का प्रोग्राम था, तो चौथे दिन मेरी एक आदत है कि हर बयान में दाढ़ी दाढ़ी दाढ़ी। अब चौथे दिन में गया तो एक मौलाना मेरे पास आए, कहा मौलाना 3 दिन से दाढ़ी पर बयान करते हो, अक्सर साथियों ने दाढ़ी रखने की नीयत कर ली है, अब दाढ़ी पे बयान मत करना। तो देखो कितना अच्छा लगा कि हमारा माल बेचा गया भाई। अब अगर मैं दाढ़ी पर एक बयान करता तो मेरे को खड़े होके कहता मौलाना है सब दाढ़ी वाले हैं, अब क्या करे, दाढ़ी की जगह दाढ़ा रखे। तो अगर यहाँ भी ऐसा हो जाए कि मैं बयान करने और मेरे को सायन वाले बोले मौलाना देखो तुम नमाज पे आज मत बोलना क्योंकि हमारा पूरा मेला नमाजी हो गया है, करोगे ऐसा इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, करोगे नहीं इंशाअल्लाह? मेरे को बराबर याद है, मैं इससे पहले मौलाना सायन में आया था, मैंने एक फ़तवा दिया था और वो फ़तवा आज भी है। इमाम अबू हनीफ़ा का फ़तवा है, यानी हमारे इमाम का फ़तवा है कि अगर कोई नमाज ना पढ़े तो इतना मारो कि उसके बदन से खून निकले। तो अगर ये काम हम इमाम साहब को दे देवे तो यहाँ सायन वाला तो बर्दाश्त ही नहीं करे, बोले इमाम साहब छुट्टी करो, ये मारने धारने वाली बात काहे की। लेकिन दुनिया में मार नहीं पड़ेगी तो वहाँ तो पड़ेगी। अब वहाँ अभी तो जहन्नम तो आई नहीं है, ये तो कयामत का मैदान आया और जहन्नम का लोहा लगा दिया गया। आगे क्या क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। क्योंकि याद रखो नमाज है तो ईमान है, नमाज नहीं है तो ईमान भी मुकम्मल नहीं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह भाई हमारे इमाम साहब को, हमारे मौज़िन साहब को, आप सबको, हमारे शोएब भाई को, देखो हमारा शोएब भाई को आज मैं देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, हल्की हल्की दाढ़ी आ गई, अब आ जाएगी इंशाअल्लाह। भाई आने का कुछ तो वसूल होवे ना भाई। हम लोग मौलाना लोग का तो क्या मामला है भाई, हम तो खाते भी है और लेके भी जाते हैं। ये शोएब भाई ने मेरे को बोला कि मैंने शोएब भाई को कहा कि भाई खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि 9 बजे का हमारा लॉकडाउन हो जाता है। फिर अचानक मेरे को मालूम हुआ कि 10 बजे का लॉकडाउन हुआ। मैंने फ़ौरन प्रोग्राम बदला, मैंने यूसुफ भाई को कहा शोएब भाई को बोल मौलाना खा के जाएंगे। भाई मौलाना खावे नहीं तो मौलाना को चले। लेकिन कमाल क्या है मालूम है, सायन में एक ही आदमी खिलाता है, बाकी के घर में चूल्हे जलते कि नहीं जलते मालूम ही नहीं है। इमाम साहब आपके घर में भी तो चूल्हा जलता होगा ना, तो कभी तो बोल दो भूल में क्या आ जा खाने के लिए। खैर अल्लाह हमारे शोएब भाई को अच्छा रखे, आप सबको भी अच्छा रखे। अल्लाह हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हाफिज़ रिजवान हैदराबाद वाले, बल्कि जितनी मरतबा मैं हैदराबाद गया हूँ उन्हीं की दावत पर गया हूँ। कल उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। दुआ करे अल्लाह मरहुमा की मगफिरत फरमावे। और आप सबके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज़ लाया हूँ, लेके जाओगे इंशाल्लाह? किनको दिया यूसुफ भाई? शोएब भाई को मैंने बहुत अच्छी चीज़ दिया हूँ। ये देखो, ये कोरोना
या अभी जो बीमारी लोग कह रहे हैं, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, लेकिन आपने देखा होगा कोरोना में भी बुखार आता है, मलेरिया में भी बुखार आता है, टीबी में भी बुखार आता है, और कोई ऐसा ही फ्लू हो जाता है उसमें भी बुखार आता है। एक दुआ मैं देता हूँ कसम अल्लाह की, बुखार नहीं आएगा, बुखार नहीं है, लेकिन उसका तरीका है। तरीका क्या है मालूम है? वो दुआ पढ़ने का, और उसके बाद में फिर गुस्ल करने का। गुस्ल तो करते ही हो माशाल्लाह, 3 दिन ये अमल करने का है। दुआ पढ़ो फिर गुस्ल कर लो, दुआ पढ़ो फिर दूसरे दिन गुस्ल कर लो, तीसरे दिन दुआ पढ़ो गुस्ल कर लो। हमारे नबी फरमाते लाखों बीमारी आएगी मगर तुझे बुखार तेरे करीब भी नहीं आएगा। तो भाई वो कार्ड मैंने शोएब भाई को दिया है, वो आप देख लेना, बराबर उसको गुजराती में पढ़ लेना और उसके ऊपर अमल कर लेना। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। सब लोग गर्दन झुका दो, 2 मिनट के लिए हम अल्लाह का जिक्र करें। आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। सब लोग गर्दन झुका दे, बिल्कुल गर्दन झुका दे। मैं और मेरा अल्लाह शुरू करे। अल्लाह को अल्लाह, 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 अल्लाह को अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला मअबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला वहाबा इल्लल्लाह, ला तवाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह, ला वदूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ज़ुबान पर मोहम्मद, आपकी ज़ुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद, अफदलुर रुसुल मुहम्मद, अशरफुर रुसुल मुहम्मद, अकरमुर रुसुल मुहम्मद, अतयबुर रुसुल मुहम्मद, अजमलुर रुसुल मुहम्मद, अहसनुर रुसुल मुहम्मद, बदरुद्दुजा मुहम्मद, शम्सुद्दुहा मुहम्मद, खैरुल वरा मुहम्मद, नूरुल हुदा मुहम्मद, नूरुज़्ज़ुलम मुहम्मद, करीमुस सजाया मुहम्मद, जमीलुश्शियम मुहम्मद, नबीउल बराया मुहम्मद, शफीउल उमम मुहम्मद, अल बशीर मुहम्मद, अन नज़ीर मुहम्मद, अस्सिराज मुहम्मद, अल मुनीर मुहम्मद, अल मुज़्ज़म्मिल मुहम्मद, अल मुद्दस्सिर मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला मरदन इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतह या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमको माफ़ कर दे अल्लाह। ए परवरदिगार हमको माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह तू करीमों का करीम है अल्लाह, हमको माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह हम बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत बड़े पापी है अल्लाह, बहुत बड़े मुजरिम है अल्लाह। बल्कि अल्लाह पूरी उम्मत बहुत परेशान है अल्लाह, जान में परेशान, माल में परेशान, आबरू में परेशान। इलाहुल आलमीन बहुत से उम्मत में बीमार है अल्लाह, सबको शिफा अता फरमा दे अल्लाह। मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे इलाहुल आलमीन। फिर कहा जाता है फिर कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी अल्लाह, मालूम नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। लेकिन अल्लाह हम तुझसे भीख मांगते अल्लाह, सारे हालात अच्छे कर दे अल्लाह, सारे हालात अच्छे कर दे अल्लाह। तू कर सकता अल्लाह, तेरी ताकत के आगे कोई ताकत नहीं अल्लाह, तेरी कुदरत के आगे कोई कुदरत नहीं अल्लाह। ए अल्लाह हम गुनहगारों को माफ़ फरमा दे अल्लाह, तेरा एहसान है, तेरा करम है अल्लाह। तू बहुत अच्छा अल्लाह, कभी तूने भूखा नहीं सुलाया अल्लाह। इतना ज़माना गुजर गया, हालात पे हालात आए, लेकिन तूने भूखा नहीं सुलाया अल्लाह। कभी प्यासा नहीं तड़पाया अल्लाह, कभी घर से बेघर नहीं किया अल्लाह। अल्लाह कभी वतन से बेवतन नहीं किया अल्लाह। अल्लाह कभी हमें नंगा करके रास्ते पर नहीं पटका अल्लाह। तू जो चाहता वो कर सकता अल्लाह, लेकिन अल्लाह तू करीमों का करीम अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। हमको एहसान कामिल अता फरमा, ईमान कामिल अता फरमा। अल्लाह आलमीन रोज़ी में बहुत लोग परेशान हैं अल्लाह, बहुत परेशान है अल्लाह, मेहनत भी करते अल्लाह, अल्लाह अल्लाह थक भी जाते अल्लाह, लेकिन अल्लाह रोज़ी तो तू देता है अल्लाह, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे अल्लाह। जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं अल्लाह, यूनिवर्सिटी में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते अल्लाह, इल्म जैसे उड़ गया अल्लाह, अल्लाह दीन का इल्म भी उड़ गया, दुनिया का इल्म भी उड़ गया। खिलाल आलमीन हमारे गुनाहों की नहुसत में ये सब हुआ अल्लाह। अल्लाह हमारे हर बच्चे को कामयाबी अता फरमा दे, हर बच्चे को कामरानी अता फरमा दे अल्लाह। इलाल आलमीन इलाल आलमीन इलाल आलमीन हमारे बच्चों को हाफिज़ कामिल बना दे, आलिम बाअमल बना दे, दीन का दाई बना दे, मुत्तकी और परहेजगार बना दे, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दे अल्लाह। हमारी बेटियों को वलिया तकिया नकिया ज़किया बना दे खिलाल आलमीन इलाल आलमीन। मौत आने से पहले अल्लाह मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह। बहुत जनाज़े देखे अल्लाह, बहुत जनाज़े देखे अल्लाह, कब्रस्तान में लाइन देखी अल्लाह। अल्लाह जो मंज़र किसी ने न देखा होगा, ना हमारे बाप दादा ने देखा होगा, वो मंज़र हमने देखा अल्लाह। इतने गुनाह कि अल्लाह काबे का दरवाज़ा बंद हो गया, हज में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उम्रे में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, मदीने का दरवाज़ा बंद हो गया। ए अल्लाह अब हमको मालूम है अल्लाह वो दिन आएगा अल्लाह, हमारा भी जनाजा होगा अल्लाह, हमारा भी गुस्ल का पानी तैयार होता होगा, हमारा कफन का कपड़ा तैयार होता होगा, हमें कब्र में उतारा जाता होगा, मनो मिट्टी के नीचे दबाया जाता होगा। हे अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह, अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह। अल्लाह कहना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह अल्लाह वो क़यामत में जब ऐलान होगा मेरे बंदो सजदा करो, अल्लाह हमें सजदा करने वालों में बना लेना अल्लाह। अल्लाह हमें नमाजी बना दे अल्लाह, अल्लाह हमें बेनमाजी करके वहाँ खड़ा मत कर देना। चेहरे पर रुसवाई होगी, चेहरे पर फिटकार होगी, चेहरे पर लानत होगी, कमर में जहन्नम का लोहा होगा अल्लाह, आंसू ख़त्म होंगे, खून के कतरे टपकते होंगे। ए अल्लाह वो अज़ाब से बचा ले अल्लाह। अल्लाह 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 हमको मालूम बेनमाजी कब्र में जाता है, हड्डियाँ तोड़ दी जाती है अल्लाह, पसली से पसली मिला दी जाती है अल्लाह, अल्लाह सर फोड़ दिया जाता है, जबड़ों को फाड़ दिया जाता है, आँखों को निकाल दिया जाता है। ए अल्लाह नमाजी बना दे अल्लाह,
ये पूरे सायन को नमाजी बना दे अल्लाह, पूरे महल्ले को नमाजी बना दे अल्लाह, पूरे इलाके को नमाजी बना दे, हमारी माँ बहनें बेटियों को नमाजी बना दे अल्लाह, दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे अल्लाह, दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे, देर और दूर के लिए हमें कबूल फरमा ले, इलाल आलमीन अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाला बना दे, इलाल आलमीन शरीयत पे अमल करने वाला बना दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी आता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, सेहत दे दे, शिफा दे दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए ना अल्लाह, अल्लाह हमारे हाफिज़ रिजवान की वालिदा चली गई अल्लाह, मेरी वालिदा चली गई अल्लाह, इलाही आलमीन बहुत से यहाँ बैठे होंगे, किसी की माँ नहीं, किसी के अब्बा नहीं अल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।